बोल रहे कि आखिर बिहार की जनता गरीबी से बाहर निकले कैसे। उस पहला, या तो अपने बच्चों को आप शिक्षा दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिएगा तो वो कुछ नौकरी वोकरी करके आपको उस गरीबी रेखा से बाहर निकाल दे। जो इंसान सर एसी में रहा हो, उस इंसान के पास क्या चीज कमी थी। हम लोग बंगाल में ममता उनको चांस दे सकती थी। देखिए सर, प्रशांत किशोर का क्या इतना है कि वो इमर्जिंग है, और अब वो कितना देखने वाली बात होगी कि वो विधानसभा कितने विधानसभा से अपना कैंडिडेट उतारते हैं। मुझे जहाँ तक न्यूज़ है कि वो जितना विधानसभा अभी तक दौरा कर चुके हैं, तो मोटा मोटी वहाँ से वो अपना उतार रहे कैंडिडेट। आपने जैसा कहा जातिवाद ये सर बहुत बड़ा बीमारी है। अगर इस चीज़ से अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो फिर बिहार जो है वो आने वाला फिर 10 साल पिछड़ जाएगा। पिछड़ा हुआ है, हर एक एंगल से पिछड़ा हुआ है। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहेंगे, बिहार का युवा यही चाहेंगे कि जो एक बिहारी का जो धब्बा लगा हुआ है बाहर, जो गाली के रूप में लोग बुलाता है, हम तो बाहर रहे हैं, हमका 18-19 साल बाहरी जिंदगी कटी है, तो हम भी चाहते हैं कि उस चीज़ से वो जो धब्बा है, यहीं से IPS बनते हैं, सारा कुछ यहीं से। ये धरती भी भिखारी ठाकुर की धरती है, ये धरती आपका हम लोग जहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ से राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये धरती बहुत बड़ी, यहाँ से बहुत महापुरुष पैदा हुआ है। तो प्रशांत किशोर का जो है सर आने वाला, मुझे लगता है कि काफ़ी वो मतलब उनकी पार्टी एक अच्छा सा खासा सीट लेके आएगी। बाकी वो मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं तो बिहार की जनता तय करेगी। आप बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के जो अभी के हाल के फिलहाल में बातें निकल के सामने है, उस बातों में एक तयस दिख रहा है। जनता को वो डांट देते हैं, जब जनता से वो डायरेक्ट बात करते हैं तो एक मतलब लगता है ना, बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने बिहार को ऐसे किया। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि प्रशांत किशोर के अंदर एक गुस्सा टाइप का चीज भरा हुआ है। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे मतलब शिक्षा कितना ज़्यादा है। जब आप किसी चीज़ को, किसी विषय पे आप लेके निकलते हैं, आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, उस चीज़ को जनता नहीं समझ पाएगी ना। अब देखिएगा बहुत सारा वीडियोस में हम लोग थोड़ा सा लाते हैं, इस मनीष कश्यप को भी, उन्होंने बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन निकाला है। अभी आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, सपोज हम अगर उस तरीके से जवाब ना दे पाए तो आप ही फ्रस्ट्रेट होइएगा ना। तो हम कुछ जनता के लिए करें, जनता के हित के लिए करें। प्रशांत किशोर 3-4 मुद्दों पर ही तो बात कर रहे हो, बोल रहे कि आखिर बिहार की जनता गरीबी से बाहर निकले कैसे। उसको थोड़ा सा हम 2-4 सेकंड लेंगे। पहला, या तो अपने बच्चों को आप शिक्षा दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिएगा तो वो कुछ नौकरी वोकरी करके आपको उस गरीबी रेखा से बाहर निकाल देगा। दूसरा, अगर आपके पास जमीन है, लैंड है, तो आप कुछ प्रोडक्शन करके, कुछ फसल लगा के, कुछ भी वेजिटेबल आप गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, तो आप उसको इन्वेस्ट करके आप कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों बिहार की जनता के पास नहीं है। तो बताइए सर, बिहार आखिर निकले कैसे गरीबी से। तो प्रशांत किशोर का वही है। तो वो आप जैसे बोले रोज वाले नहीं, बड़े प्रोफेशनल आदमी, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका विजन और जो माइंड है वो बाकायदा अपने दिमाग में खाका तैयार करके बिहार में आया है, और उनको 10 साल बिहार में ही और बिहार की तरक्की के लिए अपने आप को डोनेट कर दिया है। एक सर सोचने वाली बात ये है, जो इंसान सर AC में रहा हो, उस इंसान के पास क्या चीज़ कमी थी। हम लोग एक दो दिन के लिए कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग फ्री में क्यों करें, लेकिन सब कुछ परिवार को त्याग के अगर आदमी आया है, और बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो किसको भाई लालच नहीं होता है सीट का। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना होता तो बाकायदा वो JDU के दूसरे स्थान था उनका, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, बंगाल में ममता उनको चांस दे सकती थी, और भी बहुत लोग कितने मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है। तो वो चाहते तो कहीं से किसी पार्टी ज्वाइन करके कहीं से आने वाले समय 5-10 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उन्होंने बिहारी क्यों चुना? उन्होंने बिहार इसलिए चुना क्योंकि हम उसी राज्य से हैं, वो इसी राज्य से आते हैं। तो उनको लगा कि नहीं, हर एक एंगल से, हर एक चीज में बिहार पिछड़ा हुआ है, वो एडुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक चीज में पिछड़ा हुआ है। तो उनको लगा कि नहीं, मुझे बिहार को आगे बढ़ाना है, मेरा बिहार जो एक डेवलप स्टेट बने, इसलिए वो बिहार में आया है। चलिए, अच्छी बात है। और सच में प्रशांत किशोर की बातों से मुझे भी ये लगता है कि उनके पास एक पूरा रोड मैप है कि अगले 5 साल 10 सालों में बिहार को किस तरीके से हम लोग को डेवलप कर रहा है, उस डेवलप करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए उनके पास एक रोड मैप है। कहीं ना कहीं जो लोग हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनके पास हम लोगों को अगले 5 साल में क्या करना है उसका रोड मैप है, तो वैसे लोगों को हम लोग को चुनना चाहिए। वो प्रशांत किशोर हो या उनके रूप में कोई भी युवा हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली सवाल, आप सिवान से है और अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सिवान में भी राजनीतिक पूरी होड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। सिटिंग सांसद है कविता सिंह है, पूर्व जो सांसद रहे हमारे शाहउद्दीन साहब, उनकी पत्नी भी होड़ में है। पूर्व के जो सांसद है ओम प्रकाश यादव, वो भी होड़ में लगे हुए। एक तरफ से टुन्ना पांडे भी अपने जोर शोर लगा रहे हैं। वहीं जो कुचायकोट के अभी वर्तमान विधायक है अमरेंद्र कुमार पांडे, पप्पू पांडे, बाहुबली सतीश पांडे के भाई के नाम से जाने जाते हैं, वो भी लाइन में लगे हुए। साथ ही साथ और भी कई नए चेहरे भी साथ में लगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन बाजी मार पाएगा? देखिए सर, पहले तो हम लोग सिवान की समस्या पे बात कर ले। समस्या यहाँ बहुत है।
अब आप जब उधर चैनपुर से आइएगा, सिसवन ढाला पड़ता है, वहाँ पे सर 20 साल से, करीबन 20 साल से मांग हो रही है कि वहाँ पे ओवरब्रिज बने, और बनना भी चाहिए, क्योंकि जो आधी आबादी है वो आपकी सिवान के साउथ में रहती है, दक्षिणांचल में। अब सर वहाँ एम्बुलेंस फंसी रहती है। हम तो सर पिछले 3 दिन से 1 तारीख से वहीं जा रहे हैं, मेरी कजन का एग्जाम पड़ा है जेड इस्लामिया में इंटर का। हम लगभग सारे पत्रकारों को सिवान को फोन किए, कोई बाकायदा वहाँ पे नहीं आया। सर वहाँ पे पेशेंट मर जा रहा है, लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमने दिखाया था वहां से, कई बार हमने लाइव सर आपने दिखाया था सर आप, लेकिन यहाँ के जो पत्रकार है ना सर, आप पत्रकारिता, हम सारे सिवान, तो वीडियो जाएगा सिवान में, हम सिवान के तमाम पत्रकारों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे जनाब सर कि आप लोग बाकायदा पत्रकारिता ही करिए, जो सिवान का मुद्दा है उसी को दिखाइए, आप चाटुकारिता मत करिए, किसी भी नेता के पीछे आप मत घूमिए। ये नहीं कि कोई नेता बस आपको कुछ दे दिया तब उसके पीछे पीछे लगातार वीडियो बना रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपका काम है सवाल पूछिए और आपको पूछना होगा। और आप बात कर रहे थे और बताते हैं, सदर अस्पताल जो सिवान में सर, एकदम उसको 20, वो ठीक है उस समय पॉपुलेशन कम था, एकदम बीच में कर दिया, जेपी जब से थोड़ा सा आगे। बताइए सर, जो मैरवा की तरफ से लोग आ रहे हैं, वहां भी ढाला है, कितना टाइम लगता है सर आने में। जाम की समस्या से आप तरवारा मोड़ से पकड़ लीजिए वहां तक, वो आपका मैरवा जो जाता है वहां तक जाम रहता है। इधर पकड़ लीजिए आपका सिसवन ढाला से लेके इधर आ जाइए, आपका जो जाता है आपका निकलता है मीरगंज रास्ता, पूरा शहर जाम रहता है, लेकिन कुछ नहीं। अब करना क्या चाहिए, मंगल पांडे इसी जिला से है बकायदा, इससे पहले वो 2 बार स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, स्वास्थ्य मंत्री, तो भाई आप ही का जिला है और आपका जिला इस तरीके से लगे हुए हैं, हम आते हैं उन पे आते हैं। तो होना ये चाहिए कि अब आप कहीं मतलब लैंड लीजिए, थोड़ा शहर से दूर हट के लीजिए, बाईपास में ले लीजिए, एक अच्छा बने ताकि इलाज सबका हो टाइम पे और सब लोग बिना टाइम किल किए समय से पहुंच जाए। आप बात कर रहे थे उनकी टिकट का, हम भी देख रहे हैं कि वो तो बंगाल की प्रभारी है बीजेपी से, लेकिन सिवान हर एक फंक्शन में अटेंड कर रहा है, किसी की शादी हो, बर्थडे हो या कोई डेथ कर गया हो, हर एक चीज में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सर मैं जहां तक इनको देख पा रहा हूँ, बीजेपी का जो यहाँ पे टीम है, यहाँ पे सर 2 टीम में बटी हुई है। अब देखिएगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो नोटिस किया, जिस एक मुझे लगता है उनका अपना एक टीम बन गया है मंगल पांडे जी का, और एक व्यक्ति विशेष की, हाँ, और एक बन गया ओम प्रकाश यादव जी का। आप देखिएगा, आप भी देखे होंगे, जब वो किसी उद्घाटन में जा रहा है तो इनके टीम के मेंबर नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ जो अध्यक्ष है जेडी बीजेपी के, वो जा रहे हैं, उसके साथ साथ और भी जैसे मनोज सिंह है वो जा रहे हैं, ये मंगल पांडे जी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके साथ उनके कुछ लोग दिखाई दे रहा है। तो और जो ओम प्रकाश यादव है वो पहले बीजेपी से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तो वो भी चाहेंगे कि भाई उनको टिकट मिले। लेकिन देखने वाली बात होगी, नीतीश कुमार फिर से आ गए हैं बीजेपी में, तो ये टिकट अब ये खाते में किसके जाती है? अगर बीजेपी में जाएगी तभी सवाल पैदा हुआ कि इसको टिकट मिलता है। अगर कहीं ये फिर जेडीयू में रह गई तो अब जेडीयू किसको देगी? यहाँ पे सिटिंग एमएलए कविता सिंह, शायद उन्हीं को टिकट दे और फिर सत्येंद्र जी, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई कि कौन पार्टी किसको देगी, किसके खाते में जाएगा, कौन जी। आप एक नागरिक के तौर पे सिवान में किसको मौका मिलना चाहिए और किसके पास वो विजन है कि अगले 5 साल में सिवान की समस्या, कौन कौन सी समस्या को दूर करना है, वो किसके पास है? देखिए सर, अब ये तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, मोटा मोटी 10 से 12 लाख पॉपुलेशन है, ये डिसाइड करेगी। हम एक किसी को ले लेंगे तो कल का दिन लोग बोलेगा कि हम उसके आदमी हैं, हमको कुछ दिया गया था कि हम माइक और कैमरा पे बोल दिए। हम ये बिल्कुल नहीं। आपके पास दिख रहा है? मुझे लगता है सिवान को एक युवा को मौका देना चाहिए, और सिवान वाकई बदल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से लोग पूरे बिहार में अभी तक का डेटा अभी करके देखिए गूगल, सिवान ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे 38 जिला बिहार का जहाँ से लोग ज़्यादा माइग्रेट किए आपके दूसरे कंट्री में, लाइक दुबई हो, सऊदी हो। आ जाइए ना मेरे गांव में, हर एक 10 घर में 5 घर ऐसा होगा, भाई कहाँ रहता लड़का? मेरा बेटा दुबई कमाला, हमारा बेटा सऊदी रहेला। तो सारा पैसा जो है विदेश से, मतलब खाड़ी देशों से हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो सिवान में पैसा जो है तो हम लोग यही चाहते हैं कोई भी हो सरकार बिहार में जिसकी बने, भाई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, रोजगार हो, फैक्ट्रियाँ लगे, इंडस्ट्री लगे, ताकि आज बताइए सर कोई बीमार हो जाता है तो बेटा उसके घर पे नहीं पहुंच पाता है, माँ बाप बीमार है, हो सकता है डेथ भी कर जाता है, तो उस पैसा कमा के क्या करेंगे जब हम अपने माँ बाप का इलाज टाइम पे नहीं करवा पाए? तो यहाँ पे जो सबसे चीज है, एक तो शिक्षा और दूसरा रोजगार की बात है, वही प्रशांत किशोर कर रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि सिवान में भी किसी युवा को मौका मिलना चाहिए, जो युवा इन सब चीजों की बात करे, क्या कोई चेहरा दिख रहा है युवा? मैं सर किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन ये आपको भी पता है कि कौन वो चेहरा है और कौन उस हिसाब से काम बोल दीजिए, जनता उनको सपोर्ट करेगी, बोल दीजिए। हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हम तो रहते हैं बाहर, लेकिन जीवन यादव ऐसा नाम है सिवान में जो कि काफी कम एज है, और वाकई जो मैंने जो देखा है, अब बाद में कौन बदल जाता है, पलट जाता है, वो तो नहीं, लेकिन अभी एट द प्रेजेंट
वो फ्री में बहुत चीज़ों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने यहाँ बुला के। और जो बीपीएससी का पहला एग्जाम बीता है वहाँ पे उन्होंने फ्री लॉजिंग फूडिंग सब करवाया, रहने का दिया जगह, और बहुत वो ऐसा कुछ है सामाजिक काम कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन वगैरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैसा कोई चेहरा आएगा तो अच्छा रहेगा जी। सच में बिहार के राजनीति में युवाओं की जरूरत है, और साथ ही साथ बिहार के लोगों को इस चीज को समझना है कि हम लोग जातीय ध्रुवीकरण से दूर हो जाए थोड़ा सा, और जो लोग अगले 5 साल में उनके बच्चों का भविष्य जो गर्त में जा रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास करें। जिनके पास एक विजन है उन लोगों को मौका देना चाहिए। हालांकि सत्येंद्र कुमार जी भी बड़ा पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, क्या मनसा है? सर मेरा मनसा कुछ अभी ऐसा है नहीं, हम तो अभी यही डिसीजन नहीं होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहां तो छोड़ ही दीजिए। मैं पिछला जो भी आपका पंचायत चुनाव हुआ था अपने भैया को वार्ड का चुनाव लड़ाया था। इतने अच्छे फैमिली से आते हैं। देखिए सर अब आप पूछ दिए तो मेरे जो दादाजी थे वो बकायदा भेड़ चराया उन्होंने, और मेरे फादर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो मेरे फादर एक रेपुटेड कंपनी NHPC में उन्होंने जॉब किया। तो आप सोचिए जिस परिवार में 90 के दशक में 50,000 सैलरी होगी तो परिवार कैसा रहा होगा। लेकिन गांव के लोग अब कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अब हमको पिताजी ने पढ़ा दिया है, ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा अलग चीज़ है, लेकिन तब ना हम आप हमको यहाँ बुला के बकायदा हम आपके सामने भाषण दे रहे हैं। तो एजुकेशन का अपना एक है, अपना एक जगह है। तो आपने पूछा मेरा मनसा अभी कुछ नहीं है, हम 10 साल कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर हम अभी तक डिसीजन नहीं ले कि मुझे यहीं रहना अपने गाँव में या सीवान में, हो सकता है हम 2025 में डिसीजन ले। हम आते हैं तो मैं चाहूँगा कि जो पिछड़ा का बच्चा छोटा मोटा स्कूल अपने गांव में हो उन लोगों को बकायदा फ्री एजुकेशन दे देंगे। क्योंकि मेरा घर जो 5 साल पहले जैसे चलता था आज भी वैसे ही चल रहा है। हम कुछ मतलब कंट्रीब्यूट करें या ना करें तो फादर से ही चल रहा है। तो हम 2025 से डिसीजन लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरह पलटती है। हाँ एक बात आपको मैं ये बता दूं कि प्रशांत किशोर की टीम से हमारी बात हो रही है, और हो सकता है कि इसी मंथ लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ मैं प्रशांत किशोर से खगड़िया मीट करूं। और वही एक है कि मैं उनके साथ जुड़ सकता हूं, मैं सबके साथ जुड़ सकता हूं। जो बिहार की बदलने की बात करेगा, जो सीवान की बदलने की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा या काम करेगा, मतलब सिर्फ कहने से नहीं होगी, आपको उस चीजों को इम्प्लीमेंट करना हो ग्राउंड पे। अगर जो इस चीज की बात करेंगे हम उनके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, बस यही सोचे सर जी। देखिए आपसे पूछने का तात्पर्य ये था कि आप जिस जगह से आते हैं, जिस पंचायत से आते हैं, उसमें कूट की राजनीति भरी हुई है। आपके पंचायत से ही इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं 3 बार। नाम किसी नाम के मोहताज नहीं है, पहली चीज किसी नाम के मोहताज नहीं। और दूसरी चीज कि आप कह रहे थे कि अभी 10 साल हम सोचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं ये भी एक कमी है सर। युवाओं को सोचना चाहिए, और युवाओं को जो युवा शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, शायद अगर गाँव में आया यहाँ की समस्या पे बात करे युवा और पुरजोर तरीके से उस पे बात करते तो सुधार आप राजनीति की सर बात की है ना। देखिए एक बहुत बड़ा दार्शनिक ने की बात कहा है कि अगर युवा पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति नहीं करता है ना तो उसका सर साइड इफेक्ट ये होगा कि अनपढ़ आदमी जीत के आपके ऊपर शासन करेगा।